बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, वेलकम करता हूँ आपको आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। तो आज जिस तरह आप लोगों को पता है कि रिसेंटली जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक आया हुआ है, तो उसमें जो हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती थी उसको हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में जो है वो शिफ्ट कर दिया है। तो आज की ट्रेनिंग भी उस ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन का एक हिस्सा है। मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स पे पिछली वीडियोज़ में हमने मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स पे बात की थी, चिटोसान, सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स वगैरह सारे प्रोडक्ट्स कवर हो गए थे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और आजकल के दौर में सबसे अहम ज़रूरत भी है। वो है प्रोडक्ट का नाम है टाइन्स एटमोकेयर एयर प्योरीफायर। ये बेसिकली क्या चीज़ है? आपके सराउंडिंग के जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो माहौल है, उसके हवा को प्यूरिफाई करने के लिए एक डिवाइस जो है वो बनाई गई है। ये क्या करती है कि आपके सराउंडिंग में जो हवा है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको फ़िल्टर आउट करके जो है वो आपको एक साफ़ और नेचुरल हवा जो है वो प्रोवाइड करती है। तो आज हम इस प्रोडक्ट पे बात करेंगे, इसके मुख्तलिफ़ जो फ़ीचर्स है उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारी सराउंडिंग में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं और क्या क्या कौन कौन सी बीमारियाँ जो है वो पोल्यूटेंट्स कॉज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग। तो जिस तरह मैंने जिक्र किया, टाइन्स एटमोकेयर एयर प्योरीफायर के, ये बेसिकली हवा को प्योरीफाई करने के लिए जो है वो एक मशीन, एक डिवाइस जो है वो बनाई गई है टाइन्स ने। Times Atmocare is one of the latest invention of this era, which has resolved many daily routine problems, and which will limit the readmission or chances of illness of patient to hospital if used accordingly. ये क्या है? हवा को प्योरीफाई करने के लिए एक डिवाइस है एंड लेटेस्ट इन्वेंशन। आज का जो दौर है इसमें जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट इजाद है, जिससे क्या करती है हमारी जो डेली लाइफ के मुख्तलिफ जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको जो है वो इफ़ेक्टिवली जो है वो सॉल्व करती है। और लोगों की एडमिशन टू हॉस्पिटल्स का क्या मतलब है कि जो हम रोज़मर्रा की जो हवा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्यूटेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो हमारे हेल्थ में जो है प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे होते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके अलावा फ़्लू वगैरह, नज़ला ज़ुकाम का हो जाना। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? हम जो हवा लेते हैं, जो एयर हम यूज़ कर रहे हैं, उससे सारी रिलेटेड है। तो अगर हमारी हवा साफ़ है, हमारा एयर प्योरीफाई है, तो हम जो है वो इन बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। वी स्पेंड अराउंड 90% ऑफ आवर टाइम इंडोर्स। अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 100% में से 90% हमारे जो टाइम है वो इंडोर यानी घरों के अंदर, घरों या कमरों के अंदर जो है वो गुजरता है। अब घरों के बाहर और अंदर जो है वो हवा में क्या डिफरेंस है? जो 25% ऑफ आउटडोर पोल्यूशन है कैन स्टिल गेट इंडोर्स। जो बाहर की हवा में जो पोल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें 25% जो है वो फिर भी हमारे इंडोर यानी घरों के अंदर, कमरों के अंदर वो पोल्यूशन जो है वो आ सकता है। तो चूँकि हम मैक्सिमम अपना टाइम जो है वो हमारा घरों के अंदर गुजरता है, और वो जो बाहर का पोल्यूशन है, ठीक है, वो मतलब हमारे घरों के अंदर आ रहा है, तो हमारा जो अंदर का इन्वायरमेंट है, अंदर की जो हवा है वो कंटेमिनेटेड है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्यूटेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे हेल्थ को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। और चूँकि इंडोर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती, इंडोर में जो है वो घरों के अंदर हवा का जो फ्लो है, ठीक है, वेंटिलेशन उस तरह की नहीं होती ताकि इसमें वो डस्ट पार्टिकल जो है वो बाहर जा सके। तो इस वजह से जो हम घरों में मोस्टली अपना टाइम गुजारते हैं वो एक स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में, एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में जो है वो अपना टाइम गुजारते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट के लिए जो है वो ये डिवाइस एक बहुत कारामद चीज़ है। ये क्या करेगी? आपके एनवायरनमेंट को साफ़ करके जो आप मैक्सिमम अपना टाइम गुजारते हैं तो वो पोल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी। The average adult breathes in approximately 10,800 liters of air every day.
air is therefore greater than 99% of the body's total intake in terms of food. जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, ठीक है, जो नॉर्मल इंडिविजुअल है वो क्या करता है, दिन में अराउंड 10,000 के करीब लीटर जो है वो हम हवा लेते हैं, ठीक है। तो आप इस अंदाज़ा लगा लें कि डेली जो है वो हम इतने ज़्यादा मकदार में जो, और ये भी हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मोस्टली इनटेक हम ले रहे हैं, जो मोस्टली चीज़ हमारे बॉडी में अंदर, हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ें अंदर जाती हैं, खाना जो हम खाते हैं वो बॉडी में अंदर जा रहा है, ठीक है, पानी जो पीते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम ले रहे हैं वो क्या है, वो हवा है। जो 99% जो भी इनटेक हमारी हो रही है, ठीक है, जो भी चीज़ हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है, उसमें से 99% क्या है, वो हम जो हवा लेते हैं 99% वो है। जो बाकी 1% है उसमें जो हम पानी पीते हैं, जो कम हम खाना खाते हैं, या जो और डेली रूटीन में जो हम इनटेक करते हैं, तो वो 1% में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सिर्फ 99% जो है वो उसमें क्या है, वो हम हवा लेते हैं। तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो ठीक है, उसको खाना खाने के लिए कितना हम ख्याल करते हैं कि जी ये खाना हमारे लिए ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, ये ख़राब है, ये पोल्यूटेड है। उसके पोल्यूशन को दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको धोते हैं, उसको जो है वो प्रोसेस करते हैं हाई टेम्परेचर पे, मुख्तलिफ़ चीज़ें अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, तो उसको भी, उसका पानी पीने में भी हम कितना ख्याल रखते हैं कि जी ये पानी जो है ये ठीक नहीं है, ये प्यूरीफाई नहीं है, ये मिनरल वाटर जो है वो हम मोस्टली लेते हैं, और जो अनप्यूरिफाइड वाटर है तो उसको जो है वो हम अवॉइड करते हैं। तो मकसद ये है कि जो हम 1% है हमारा, जो हम 1% इनटेक कर रहे हैं, उसके लिए तो हम इतना ख्याल कर रहे हैं कि अनप्यूरिफाइड वाटर या प्यूरिफाइड फूड जो हम नहीं लेते। और इसके बरक्स जो हम 99% इनटेक करें वो क्या है, वो हवा है। और हवा के लिए हमने आज तक आप लोगों ने किसी में नहीं सुना होगा कि यार ये जो हवा मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे लिए फ़िट है कि नहीं है, इसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं कि नहीं है। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि 99% जो हम इनटेक हो रहे हैं उसका हम कोई भी ख्याल नहीं रखते, उसकी प्यूरिफिकेशन का हम ख्याल नहीं रख रहे। और इसके बरक्स जो सिर्फ 1% इनटेक हमारी बॉडी का है, ठीक है, तो उसको लेने में हम जो है वो कितना ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन जो है वो, इसका आइडिया आपको होना चाहिए कि एयर अगर हमारी पोल्यूटेड है, जो हम हवा ले रहे हैं वो अगर पोल्यूटेड है, तो वो कितना जो है वो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकती है और कितनी बीमारियां जो है वो फैला सकती है। तो जिस तरह हम अपने खुराक का ख्याल रख रहे हैं, जिस तरह हम अपने पानी का ख्याल रख रहे हैं, तो इसी तरीके से जो हम हवा ले रहे हैं उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। Poor indoor quality. The EPA inform us that 6 out of 10 homes and buildings are sick, meaning they are hazardous to your health. EPA क्या है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो क्या करती है, हम जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उसको असेस करती है। इसके अलावा आपके एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करने के लिए मुख्तलिफ गाइडलाइंस बनाती है। इन शॉर्ट के जो आपके एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए ये एक एजेंसी, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये क्या कहती है कि 6 out of 10 होम्स एंड बिल्डिंग्स आर सिक, कि 10 में से 6 घर या 6 बिल्डिंग जो है वो क्या है, मीन्स दे आर सिक, वो बीमार है। कैसे बीमार है, उनकी जो हवा है या उनका जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ नॉट फिट फॉर ब्रीथिंग, यानी कि उन 10 में से 6 घरों में जो एयर क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं है। द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी themselves declared that indoor air is anywhere from 2 to 10 times more hazardous than outdoor air। और ये रेगुलेटरी अथॉरिटी ये भी कहते हैं कि जो इंडोर एयर है, जो घरों के अंदर हमारा माहौल है, घरों के अंदर जो हवा है वो कंपैरेटिवली बाहर के हवा से ज़्यादा हैज़र्डस है, ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है। वो क्यों? क्योंकि घरों के अंदर वेंटिलेशन नहीं होती, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो एक ही जगह पे स्टिक हुए रहते हैं। बाहर में तो चलो ये भी है कि एमिशन हो रही है, लेकिन साथ साथ नेचुरल गैसेस भी बन रहे हैं, पौधों से जो नेचुरल गैसेस की एमिशन हो रही है, ठीक है, तो वो साथ ही साथ उसको जो है वो प्यूरिफाई कर रही है। अब हमारे इंडोर का जो एयर है उसमें क्या होता है, उसमें कोई प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होता। जो भी पोल्यूटेंट्स होती है वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ले रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में डिपॉजिट हो रहा है, और इस तरीके से वो हमारा जो माहौल है वो आलूदा से आलूदा होता जा रहा है। तो इस वजह से जो इंडोर एयर है वो
मोर हेजार्डियस है, ज़्यादा नुकसानदेह है एज़ कम्पेयर टू आउटडोर एयर, जो घर से बाहर की जो हवा है। 50% ऑफ ऑल इलनेसेस एग्रावेटेड आर कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड इंडोर एयर। जो 50% से ज़्यादा बीमारियां होती हैं वो कौन सी चीज़ कॉज करती है? जो पोल्यूटेड एयर है हमारा, जो अंदरूनी घरों के अंदर जो पोल्यूटेड हवा है उससे जो है वो ऑलमोस्ट 50% इलनेस का जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। टुडे मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स एंड होम्स आर एयर टाइट एंड डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग वेंटिलेशन सिस्टम विच कंटेन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पॉल्यूशन। जिस वही बात है कि जो आजकल के जो घर बनते हैं, ठीक है, उसमें वेंटिलेशन का प्रॉपर निज़ाम नहीं होता। सिर्फ वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की जो है वो बनाई हुई गई होती है और एक खिड़की से जो है वो आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती जब तक कि आपने पूरा एक प्यूरिफिकेशन सेटअप नहीं बनाया, आप सारे हवा को जो है उसको प्यूरिफाई करने का एक निज़ाम नहीं बनाया। तो आजकल के जितने भी घर हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, वो क्या है, उनमें जो हवा है वो ब्रीथिंग के लिए फ़िट नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ के जो वेंटिलेशन निज़ाम है वो ठीक नहीं है। According to Scientific America, a baby crawling on the floor inhales the equivalent of 4 cigarettes a day as a result of outgassing of carpets, molds, mildews, fungus, dust mite, etc. ये क्या एक सर्वे हुई, ठीक है, एक स्टडी के मुताबिक। वो स्टडी क्या कहती है कि जो बच्चा क्रॉलिंग कर रहा होता है, ज़मीर पे जो है वो चल रहा होता है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 4 सिगरेट पूरे दिन में 4 सिगरेट के बराबर आलूदगी जो है वो इनहेल करता है। जितना बंदा जो है वो जितनी आलूदगी नॉर्मल एडल्ट 4 सिगरेट लेने से वो ले रहा होता है, ठीक है, तो उतनी आलूदगी जो है वो बच्चा ज़मीन पे क्रॉलिंग करते हुए, ज़मीन पे चलते हुए उतनी आलूदगी जो है वो ले रहा होता है। वो क्यों? जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो सरफेसेज है वो हमारी ठीक नहीं है, उस पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट माइट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, तो वो उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के फंजाइज होती है, वायरसेस होती है, बैक्टीरियाज होती है। वो क्या होते हैं? जो घरों में जो डस्ट होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें ये सारी चीज़ें जो वो शामिल होती है। अब जब बच्चा फ्लोर पे जो है वो क्रॉलिंग कर रहा है, फ्लोर पे चल रहा है छोटा बच्चा, तो वो सारी चीज़ें वो क्या कर रहे हैं? वो इनहेल कर रहे हैं और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो उसको नुकसान पहुंचा रही है। अभी एयर पोल्यूशन जो है वो कौन कौन सी बीमारियां आप में पैदा कर सकता है? अस्थमा, जिस तरह दमे की बीमारी, वो पैदा कर सकता है। इसके अलावा सेफ प्रेगनेंट जो प्रेग्नेंट वमेंस हैं उनके लिए भी ये बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि उससे जो है वो उस माँ की सेहत भी मुतासर होती है, उसके साथ साथ उसके अंदर जो बच्चा है उसकी सेहत भी मुतासर हो रही होती है। इसके अलावा एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ़ वायरसेस होती हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है? मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे बॉडी को जो है वो नुकसान पहुँचा रही होती हैं। अब आते हैं टाइम्स एयर प्योरीफायर जो डिवाइस है इसकी तरफ, ठीक है। एयर प्योरीफायर ऑफ टियांशी हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स एसोसिएटेड। इसके मुख्तलिफ फ़वाइद हैं जो टाइम्स एयर प्योरीफायर है, वो कौन कौन से हैं? इट कैन रिमूव फॉलोइंग हैज़र्डस मेजर्स बिलो विच आर एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप इन नेक्स्ट स्लाइड। तो ये क्या करती है? जो नीचे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये प्योरीफाई करती है हमारे हवा से। हवा में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, तो ये डिवाइस इनको जो है वो रिमूव करके हमारे हवा को प्योरीफाई बनाती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? PM2.5 डस्ट, PM का मतलब पार्टिकुलेट 2.5, ये एक पार्टिकुलेट मैटर है। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि PM2.5 बेसिकली क्या चीज़ है। डस्ट माइट्स, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पोलन्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस, फॉर्मल्डिहाइड, ऑडर, फ्यूम्स, सेकेंड हैंड स्मोक एंड अदर पोल्यूटेंट्स वगैरह। ये सारी चीज़ें क्या है? ये वो टॉक्सिक चीज़ें जो हज़ार्डियस चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं जो हमारी हवा में शामिल होती हैं और हमारे बॉडी को जो है वो उसके लिए नुकसानदेह हैं। इसको कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स, जो हवा को जो है वो गंदा कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें एयर पोल्यूटेंट्स है। ये सारी चीज़ें कौन? टाइम्स एटमॉस एयर प्योरीफायर जो है वो इसको प्योरीफाई करता है। अब व्हाट इज़ PM2.5? PM2.5 बेसिकली क्या चीज़ है? जो हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, जो एयर है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जहरीले मादे होते हैं, पोल्यूटेंट्स होती हैं, ठीक है। उसमें एक टर्मिनोलॉजी का नाम है PM2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5। इसमें क्या चीज़ आती हैं? जो 2.5 का मतलब है कि 2.5 माइक्रोमीटर।
हमारी सराउंडिंग में जो एयर में मुख्तलिफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होती हैं, उसमें जो है वो डस्ट शामिल है, वायरसेस होती हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? पार्टिकुलेट मैटर में आती हैं। और वो जिनका साइज़ जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम है, ठीक है, जिन डस्ट पार्टिकल्स का साइज़, जिन लिक्विड का साइज़ 2.5 से कम है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस ज़ुमरे PM 2.5 के ज़ुमरे में आती हैं। फाइन पार्टिकुलेट मैटर इज़ एन एयर पोल्यूटेंट, ये हवा को गंदा करने वाला एक पोल्यूटेंट है, ठीक है, एक मादा है। दैट इज़ अ कंसर्न फॉर पीपल्स हेल्थ, जो लोगों की सेहत को, जो लोगों की हेल्थ को, लोगों की सेहत को जो है मुतासर कर सकता है। व्हेन लेवल्स इन एयर आर हाई, जब इसका लेवल जो है वो हवा में PM 2.5 का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये इंसानी जिस्म के लिए जो है वो उसको मुतासर करता है और उसके लिए जो है वो नुकसानदेह है। PM 2.5 are tiny particles in the air that reduce visibility and cause the air to appear hazy when levels are elevated। जब इसके लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है, PM 2.5 का जो है वो इसकी कंजेशन हो जाती है, इसकी क्वांटिटी हवा में बढ़ जाती है, तो वो जो हमारी सराउंडिंग एयर है वो क्या होती है? हैज़ी होती है, धुंधलापन हमारे सराउंडिंग में होता है। तो जो धुंधली हुई चीज़ें, आपने गौर किया होगा कि बारिश के बाद ये फ़िज़ा जो है वो साफ़ सी हो जाती है। वो क्यों होता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है, ठीक है, वो सारा सेटल डाउन हो जाता है। जो हमारे सराउंडिंग में जो हवा में जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो बारिश से सेटल डाउन हो जाते हैं और हमारी फ़िज़ा जो है वो साफ़ साफ़ नज़र आती है। तो इस वजह से इस तरह जब PM 2.5 का उसका लेवल बढ़ता है हवा में, तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हैज़ी होता है, धुंधलापन जो है वो नज़र आता है। Particulate matter is a term used to describe the mixture of solid and liquid droplets in the air. It can be either human-made or naturally occurring. Some examples include dust, ash and sea spray वगैरह। वही बात है, सारी PM 2.5 क्या चीज़ें, ये इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती है जो हमारी सराउंडिंग में मौजूद होती है। इसमें डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, इसमें जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वो आते हैं, इसमें छोटे छोटे जो वायरसेस है, जो बैक्टीरियाज हैं, ये जो सी स्प्रे है, ये सारी चीज़ें जो है वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में आती है। PM 2.5 इज़ द प्राइमरी पोल्यूटेंट कॉजिंग स्मोक। जो स्मोक जो आजकल सर्दियों में जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी एक वजह उसको जो है वो कॉजेटिव एजेंट उसका क्या है? PM 2.5, यानी PM 2.5 जो है वो स्मोक कॉज कर सकता है। इसके अलावा पार्टिकुलेट कैन कैरी पैथोजन बैक्टीरिया इनटू द ह्यूमन एल्वुलाई। ये क्या करता है? पार्टिकुलेट मैटर ये कैरियर फंक्शन परफॉर्म करता है। कैरियर किस तरह के? फॉर एग्जांपल एक लिक्विड ड्रॉपलेट है PM 2.5, ठीक है, अब सराउंडिंग में कोई वायरस है, बैक्टीरिया, वो आके इस लिक्विड ड्रॉपलेट के साथ अटैच हो जाएगा, उसके साथ चिपक जाएगा। अब वही लिक्विड ड्रॉपलेट जो थ्रू इनहेलिंग या ब्रीथिंग सांस लेते वक्त वो ड्रॉपलेट हमारी बॉडी के अंदर हो चला जाता है, तो उसके साथ साथ वो क्या होता है, वो वायरस या बैक्टीरिया जो उसके साथ चिपका हुआ होता है वो भी हमारी बॉडी में दाखिल हो जाता है, और फिर वो वायरस, वो बैक्टीरिया जो है वो हमारे अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो पैदा करता है। तो इस तरीके से ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाने में जो है वो एज अ कैरियर फंक्शन। तो ये पे तो पार्टिकुलर मैटर 2.5 ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? ये एज अ कैरियर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या? जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, तो उनको कैरी करके आपके लंग्स में, आपके नोज़ में जो है वो वहाँ तक पहुँचाते हैं, और फिर वो वायरस, वो बैक्टीरिया वहाँ पे जाके जो है वो मुख्तलिफ डिजीज़ जो है वो कॉज करते हैं। एंड चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू बी एक्सपोज टू एयर पोल्यूशन बिकॉज दे ऑफन स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स एंगेज इन। और चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो ज़्यादा रिस्क पे हैं इन चीज़ों से मुतासर होने, क्योंकि वो ज़्यादा जो है वो बाहर भी टाइम गुजारते हैं, अंदर भी जो है वो मतलब वो प्रॉपर ख्याल नहीं रखते जो नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम में रखना चाहिए। तो इस वजह से वो इसको जो है वो मोर एक्सपोज है, और उनको जो है वो ये बीमारियाँ ज़्यादा उनको मुतासर कर सकती हैं। हाउ कैन आई टेल पोल्यूशन इफ़ पार्टिकल पॉल्यूशन इज इफेक्ट? अच्छा, अब आपको जो है वो किसी बंदे को पता कैसे चल सकता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स है या जो एयर में जो मुख्तलिफ पोल्यूटेंट्स है वो कैसे मुझे जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं? तो जो छोटी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मोस्टली जो होती है वो इसी एयरबोर्न डिजीज़ की वजह से होती है। जो हमारी पोल्यूटेड एयर है, जो आलूदा हवा है हमारी, तो उस वजह से जो मोस्टली रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, उसमें क्या आस्थमा वगैरह हो गया, या COPD, कार्डियो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसके अलावा जो
नॉर्मल चेस्ट कंजेशन है, कफिंग, खांसी, छींकना वगैरह, इन्फ्लुएंजा, नज़ला ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एयरबोर्न डिजीज़ है। तो अगर किसी बंदे को ये हो रही है तो उसको मतलब आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो आप एयर यूज़ कर रहे हो, जो आप इन्वायरमेंट यूज़ कर रही हो, उस एयर को प्योरीफायर करो और उसके बाद ही जो है बाकी ट्रीटमेंट की तरफ जाओ। व्हाट शुड आई डू? तो स्टे इंडोर, घर में ही मतलब जो इंडोर एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा प्रेफर करें, और जो वेंटिलेशन है अपने घरों की वो प्रॉपर करें। इसके अलावा अपने घरों में जो एयर प्योरीफायर डिवाइसेस है वो इंस्टॉल करें, ताकि जो एयर में हवा में जो मौजूदा पोल्यूटेंट्स होते हैं वो फिल्टर आउट हो, और आप जो है वो फ्रेश एंड साफ़ एयर, क्लीन एयर जो है वो आप उसको यूज़ करें। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जो इस पार्टिकुलेट मैटर की वजह, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, उसमें आस्थमा, दमा की बीमारी, इसके अलावा कार्डियक अरेस्ट, हरकत कल्ब का बंद हो जाने, या मुख्तलिफ दिल की और बीमारियाँ जो है वैसे हो सकती हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, स्नीजिंग, साइनोसाइटिस, जो अंदरूनी नाक की नाली है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो नज़ला ज़ुकाम, सेकेंड हैंड स्मोक भी जो है वो इस PM 2.5 की वजह से हो सकता है। सेकेंड हैंड स्मोक बेसिकली वो होता है जो पैसिव स्मोकिंग जिसे कहते हैं, जो ऑलरेडी स्मोक एक दफ़ा इस्तेमाल होके दूसरी दफ़ा जो है वो बंदा इस्तेमाल करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, PM 2.5 की वजह से हो सकती हैं। दूसरे नंबर पर पोल्यूटेंट क्या है, वो है डस्ट माइट्स। जो मिट्टी में छोटे ज़रात होते हैं, जो छोटे कीड़े होते हैं, उसको डस्ट माइट्स कहते हैं। Their microscopic arachnids, dust particles, dust mites eat skin cells shred by people। जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे हमारी सरफेस से क्या होती हैं, डेड सेल्स जो होती हैं, जो सेल्स मर जाते हैं वो उनकी श्रेडिंग होती है, वो गिरते हैं। तो ये डस्ट माइट्स जो होते हैं, ये डेड सेल्स उनकी क्या होती है, खुराक होती है, उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये रहते कहाँ पे, हमारी सराउंडिंग में जो डस्ट होती है, ठीक है, तो उसमें ये रिज़ाइड करते हैं। वहाँ पे जो कंटामिनेंट्स है उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, और फिर वहाँ पे जो है वो जो इनके फीसिस हैं, ये भी फीसिस भी वहाँ पे जो है वो करते हैं। तो इस तरह हमारे जो सराउंडिंग है, ओवरऑल सराउंडिंग, उसको जो है वो आलूदा करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो है वो फैलाते हैं। पॉजिटिव टेस्ट फॉर डस्ट माइट एलर्जीज आर एक्सट्रीमली कॉमन एमंग पीपल विद अस्थमा। और इससे क्या होती है, जो अस्थमा की बीमारी है उसमें उन लोगों में क्या होता है, डस्ट माइट्स का अगर हम टेस्ट करें तो वो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब है कि जो अस्थमा है वो उसका जो है वो बुनियादी वजह क्या है, ये डस्ट माइट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा और सिम्टम्स जो है वो उसमें स्नीजिंग, छींक का आना, रनी नोज़, नाक का बहना, स्टफ़ नोज़, जो अक्सर नाक जो है बिल्कुल बंद हो जाती है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी आना, और दमे की बीमारी, ये सारी बीमारियाँ कौन फैला सकता है, डस्ट माइट्स जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं वो इसको फैला सकते हैं। इसके अलावा पोलन्स होते हैं, पोलन सराउंडिंग में जो पोलन्स क्या है, ये बेसिकली मेल गेमीट्स है। आजकल का जो सीज़न चल रहा है, ठीक है, तो आजकल के सीज़न में ये पोलन्स हमारी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पोलिनेशन कॉज करते हैं। जो पोलिनेशन का अमल होता है, ठीक है, फूलों में, तो वो इन दौरान आजकल के सीज़न में होता है, जो तकरीबन फरवरी से लेके मार्च के एंड तक ये सारा क्या है, पोलिनेशन का सीज़न होता है। तो इसमें हमारी सराउंडिंग में जो पोलन बहुत ज़्यादा होती है, पोलन एलर्जीज कॉमन हो जाती है। ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, हमारी नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू हमारी रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं, और वहाँ पे जो है इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, और जो लंग्स हैं, ठीक है, उसको जो है वो डैमेज करते हैं। इसके अलावा जो एयरबोर्न डिजीज़ हैं, अब एयरबोर्न डिजीज़ की तरफ आते हैं कि बेसिकली एयरबोर्न डिजीज़ क्या होती है। एयरबोर्न डिजीज़ वो सारी बीमारियां होती हैं जिसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारी हवा जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं एयरबोर्न डिजीज़ में? सबसे पहले इन्फ्लुएंज़ा, जुकाम का हो जाना, बेद वीडियो खता ना अभी आवाज़ राशि। तो एयरबोर्न डिजीज़ वो होती हैं जो हमारी जो हम हवा ले रहे हैं, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं
उनका जो कैरियर होता है तो वो क्या, वो उसे एयरबोर्न डिजीज़ कहते हैं। उनमें कौन कौन सी बीमारियाँ शामिल है? सबसे पहले इन्फ्लुएंज़ा, जिसे वबाई ज़ुकाम, दूसरे नंबर पे कॉमन कोल्ड जो नज़ला वगैरह है वो, इसके अलावा मम्स जिसे उर्दू में कंगपेड़ कहते हैं, वो बीमारी एयरबोर्न डिजीज़ है और हमारे पोल्यूटेड एयर की वजह से हो सकती है। इसके अलावा मीज़ल्स, खसरे की बीमारी भी एयरबोर्न डिजीज़ है और पोल्यूटेड एयर की वजह से जो है वो ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा वूफिंग कफ, जो काली खांसी जिसे बोलते हैं, तो ये सारी बीमारियाँ क्या हैं, ये आलूदा जो इन्वायरमेंट है, आलूदा हवा है, उसकी वजह से ये सारी बीमारियाँ जो है वो ये होती हैं। बात है फॉर्मल्डिहाइड भी हमारी सराउंडिंग में मौजूद होते हैं। जो हमारा एयर जिसे हम ले रहे हैं, ठीक है, उसमें फॉर्मल्डिहाइड भी होता है। अब ये क्या चीज़ है? ये भी एक टॉक्सिक चीज़ है। इज़ अ कलरलेस स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग मटेरियल एंड मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। इसको ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली एक गैस है और इस गैस के रेजिड्यूज जो है वो हमारी सराउंडिंग में मौजूद होते हैं। वो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऑडर या फ्यूम्स वगैरह, बदबू, हमारी जो गली सड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या कर रही होती है, बदबू फैला रही होती है, तो वो भी एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन में आता है। इसके अलावा फ्यूम्स, जो धुआं मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ या गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, ठीक है, तो वो भी मिल के हमारे हवा में शामिल हो रहा है और फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो हमारी बॉडी को जो है वो डैमेज करता है, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो है वो कॉज कर सकता है। सेकंड हैंड स्मोक, ये भी एक एनवायरमेंटल पोल्यूटन है, हमारी हवा को जो है वो मुतासर कर सकता है। सेकंड से हैंड स्मोक क्या, जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिगरेट स्मोक इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेलेशन के बाद वही स्मोक जो है वो सराउंडिंग में जो है वो फैलाते हैं और फिर वही सेकंड हैंड स्मोक जो है बाकी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक एनवायरमेंटल पोल्यूटन है और मुख्तलिफ़ लोगों को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या डिस्कस की, जो चीज़ें हमारे माहौल को आलूदा बना सकती है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उसमें जो सबसे पहले क्या था, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आता है। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो सस्पेंडेड चीज़ें होती हैं हमारी सराउंडिंग में, ठीक है। PM 2.5 आता है। इसके अलावा डस्ट माइट्स आते हैं, पॉलन्स आते हैं। एयरबॉर्न डिजीज़ में क्या, जो वायरस या बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है, ये भी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स में आती हैं। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड आता है, जो ऑडर बदबू होती है, जो फ्यूम्स जो गाड़ियों या फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं होता है, वो हमारी हवा को जो है वो ख़राब कर रहा होता है। इसके अलावा सेकंड हैंड स्मोक जो है वो भी हमारे हवा को पोल्यूट कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। अब आते हैं कि इसको जो है वो रिमूव कैसे करेंगे, अपने जो हम हवा ले रहे हैं, ठीक है, उससे ये सारी चीज़ें कैसे रिमूव करेंगे। तो वो कैसे, इस डिवाइस से, जो टाइम्स की एयर प्योरीफायर डिवाइस है, उसको जो है वो इस्तेमाल करते हुए ये सारी पोल्यूटेंट जो है वो उसको ख़त्म कर सकता है और प्योरीफाई एयर जो है वो हमें दे सकता है। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ कि ये लुक कैसे, ये डिवाइस जो है वो है कैसी और कैसे जो है वो इसको ऑपरेट करना है। तो ये जो पिक्चर में आपको पैनल नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसका फ्रंट पैनल है। इस पर वो सारे बटन्स होते हैं, यहाँ से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऑन ऑफ इसको किस तरह करना है, प्रेस द रेड बटन टू टर्न द डिवाइस। ये वाला जो बटन है, ठीक है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये डिवाइस ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद ये लाइट क्या, ग्रीन कलर, इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। इससे आपको आइडिया होगा कि ये डिवाइस जो है वो अब ऑन हो गई है। अब ये वाला जो लाइट है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या करता है, आपको जो एयर की क्वालिटी बताता है कि जो आप फॉर एग्जांपल इसको इस सराउंडिंग में रखोगे, ठीक है, तो ये लाइट जो है वो आपको एयर की क्वालिटी बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर ब्लू है तो ब्लू लाइट का मतलब है कि आपकी एयर की क्वालिटी जो है वो ठीक है, गुड है, मतलब अच्छी है। इसके अलावा अगर ग्रीन है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल क्वालिटी है, ना ज़्यादा बेहतर है और ना ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा अगर ऑरेंज है तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल से थोड़ा सा क्वालिटी नॉर्मल से थोड़ी कम है, यानी कि थोड़ी आलूदगी है लेकिन इतनी नहीं है। और जो रेड कलर है वो बिल्कुल डर्टी शो करता है, वो आलूदा एनवायरनमेंट शो करता है। तो इस तरीके से ये 4 लेवल्स होते हैं इसके कलर, क्या क्या, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। ब्लू जो कलर होता है वो शो करता है कि आपकी इन्वायरमेंट की क्वालिटी ठीक है, आपकी एयर जो है वो प्यूरीफाई है। अगर ग्रीन कलर शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल है, इतनी मतलब वो आलूदगी है लेकिन थोड़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं है।
अगर ऑरेंज है तो वो अंडर नॉर्मल है, अगर बिल्कुल रेड है तो इसका मतलब है कि आपकी इन्वायरमेंट या आपका इन्वायरमेंट या आप जो हवा ले रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है। अच्छा, ये वाला जो बटन होगा, ठीक है, प्रेस इट फॉर 5 सेकंड एंड यू विल गेट द टोटल यूजेज टाइम ऑफ द डिवाइस। आप अब आप कैसे आइडिया कर लगा सकते हैं कि मैंने जो डिवाइस रखी ये टोटल कितने टाइम जो है वो यूज़ हो गई है। तो आप अगर इस बटन को प्रेस करोगे, ठीक है, तो 5 सेकंड के लिए प्रेस करोगे तो ये आपको टोटल टाइम शो करेगा कि ये आपकी डिवाइस जो है इतने टाइम से चल रही है। इसके अलावा when machine is on, press this key to set time switch, 1 hour will be added by every press। टाइमिंग अगर सेट करना है, ठीक है, रख के एक डिवाइस मैंने यहाँ पे रख ली है, अब मैंने टाइमिंग सेट करना है कि ये मैंने 1 घंटे के लिए चलानी है, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए चलानी है, तो मैं इस बटन से जो है उसको वेरिएट कर सकता हूँ। एक प्रेस से, हर एक प्रेस से जो है वो 1 घंटे में इजाफा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दफ़ा प्रेस करता हूँ तो वो डिवाइस 1 घंटे के लिए चलेगी, अगर दूसरी दफ़ा मैं इसको प्रेस करता हूँ तो वो डिवाइस 2 घंटे के लिए चलेगी, अगर तीसरी दफ़ा प्रेस करता हूँ तो वो 3 घंटे के लिए चलेगी। इस तरीके से हर एक प्रेस पे जो है वो 1 घंटे का टाइम जो है वो बढ़ता जाता है। ये वाला जो बटन होता है, ठीक है, ये क्या, स्पीड प्योरिफिकेशन फॉर स्मोक, प्रेस विंड स्क्रीन बटन अंटिल इट लाइटन्स द स्मोक पिक्चर। फॉर एग्जांपल आपके इन्वायरमेंट में अगर कोई स्मोक आ गया, कोई धुआं आ गया, ठीक है, आप उसको फ़ौरन जो है वो निकालना चाहते हैं, तो ये वाला बटन आप प्रेस करेंगे, इसको तब तक प्रेस करेंगे जब इस पे जो है वो धुएँ की पिक्चर आ जाए, ठीक है। धुएँ की पिक्चर जब आपको आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्मोक मोड पे जो है वो कन्वर्ट हो गया है। तो वो क्या करे, इसकी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और ये आपके कमरे में जो धुआं जमा हो गया है, ठीक है, तो उसको इजीली जो है वो कमरे से निकालेगा और आपके एयर को जो है प्यूरिफाई करेगा। इसके अलावा प्रेस मोड बटन अंटिल इट लाइटन्स द स्लीप मोड। अब अगर यूज़ के बाद आपने इसको स्लीप मोड पे लेके जाना है, ठीक है, आप इसको प्रेस करोगे तो वो डिवाइस क्या स्लीप मोड में चली जाएगी, यानी कि फंक्शनल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपने 4 घंटे 5 घंटे के लिए चला ली है, ठीक है, अब 4-5 घंटे बाद आप इसको स्लीप मोड में लेके जाना चाहते हो तो इस बटन को प्रेस करोगे तो वो क्या होगी, वो डिवाइस जो है वो स्लीप मोड में चली जाएगी, यानी कि वो फंक्शनल नहीं होगी। फिर 2-3 घंटे या 4 घंटे उसको स्लीप मोड रखने के बाद जो है वो उसको आप दोबारा ऑपरेट करें और दोबारा जो है वो प्यूरिफिकेशन मोड पे ले जाएं। इसके अलावा चाइल्ड लॉक भी जो है वो इसमें लगाया गया है। चाइल्ड लॉक किस लिए, क्योंकि अक्सर ये डिवाइस बच्चों के हाथ लग जाती है तो वो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बटन प्रेस करते हैं तो आपकी जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो उस डिस्टर्बेंस को बचाने के लिए, बच्चों को इस डिवाइस से बचाने के लिए इसमें एक चाइल्ड लॉक बनाया गया है। आप इसको प्रेस करेंगे तो इसके बाद इसके सारे बटन जो है वो क्या करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। तो आपने अगर दोबारा कोई वेरिएशन डालनी है, कोई टाइम ऐड करना है तो क्या करें, सबसे पहले इसको अनलॉक करेंगे, ये जो चाइल्ड लॉक है इसको दोबारा प्रेस करके अनलॉक करेंगे और फिर जो है वो ये सारे बटन काम करना शुरू कर जाएंगे। व्हेन दिस मशीन इज़ ऑन, प्रेस द मोड की दैट द विंड स्क्रीन की टू शिफ्ट द मोटर गियर टू एडजस्ट द मशीन रनिंग स्पीड। इससे क्या होता है, जो मशीन की मोटर स्पीड है, ठीक है, वो वेरिएट होती है। अगर आप इसको कम स्पीड पे चला रहे हैं, ठीक है, तो वो भी चला सकते हैं। अगर आपने स्पीड को बढ़ाना है तो इसको 2-3 दफ़ा प्रेस करें तो इससे जो मोटर की स्पीड ज़्यादा होगी और वो जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा। तो ये था आज की डिवाइस के बारे में। आज की डिवाइस में हमने क्या, आज का टॉपिक हमारा क्या था, टाइम्स एयर प्योरीफायर। बेसिकली क्या चीज़ है, हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने के लिए एक डिवाइस मुतारिफ़ किया गया है। आज के ट्रेनिंग में हमने एयर पोल्यूटेंट्स भी पढ़े कि एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से और वो कौन कौन सी बीमारियाँ जो है वो फैला सकते हैं, और फिर कैसे जो है ये डिवाइस उन पोल्यूटेंट्स को ख़त्म करके हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको प्योरीफाई करता है और हम जो एयर ले रहे हैं, जो हम हवा ले रहे हैं, तो उसको क्लीन अप करता है। इसके अलावा इस डिवाइस को जो है वो ऑपरेट करने का तरीका भी हमने सीखा कि कौन कौन से बटन इसमें और किस बटन को जो है वो कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इसके जो है वो मुख्तलिफ मोड्स में जो है वो चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें आज की ट्रेनिंग में हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ जो है वो नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि जो हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है ऑफिशियल टियांशी पाकिस्तान, उसको लाइक करें, उस पर जो वीडियोस आती हैं उसको जो है वो व्यू करें, देखें और आगे शेयर करें अपनी फैमिलीज़ में, अपने मेंबर्स में।
इसके अलावा यूट्यूब चैनल जो है हमारा प्रोमो टाइम्स के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करें और उस पर भी जो हमारी वीडियोज़ आती हैं उसको लाइक एंड शेयर करें। तो इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।